खबर है जहां हिंदू राष्ट्र को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। देश में 82% हिंदू हैं तो ये राष्ट्र कौन सा हुआ? हम सिर्फ सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, ये इस दौरान कमलनाथ ने कहा है। हम देश के संविधान के साथ हैं और देश का संविधान जो कहता है हम उसी को लेकर के आगे चल रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान है। देश में 82% हिंदू हैं तो ये राष्ट्र कौन सा हुआ, ये उन्होंने दरअसल इस दौरान कहा। उन्होंने कहा कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, हम देश के संविधान के साथ हैं। उन्होंने कहा कि देश का संविधान जो कहता है हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र को लेकर के ये बड़ा बयान इस दौरान कमलनाथ की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, हम देश के संविधान के साथ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 80% अगर हिंदू हैं इस राष्ट्र के अंदर तो ये साफ है कि राष्ट्र कौन सा हुआ। तो ये कमलनाथ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। और हिंदू राष्ट्र को लेकर के जब अलग अलग बातें सामने आती है तो इस बीच कमलनाथ का ये बयान सामने आया। कोई ऐसी बात की बात नहीं करें, आपने मीडिया में सबके विचार होते हैं, सब जहां जाते हैं अगर लोग उनसे पूछते हैं, आज 82% हमारे देश में हिंदू है, तो ये कौन सा राष्ट्र है? अगर 82% हिंदू हैं, हम तो सांप्रदायिक से हमारा मुकाबला है, हम सेक्युलर हैं, हमारे संविधान में जो लिखा है हम वो। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का आज झाबुआ में समापन हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इस यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा तो उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों से कई वादे भी किए हैं। तो यहां पर उन्होंने सभी लोगों को संबोधित करते हुए आदिवासी समाज को एड्रेस भी किया है, संबोधित किया है। और उन्होंने कहा कि मैं आदिवासियों का दुख दर्द समझ सकता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा को लेकर के अपनी बात रखी। समापन समारोह में कमलनाथ ने आदिवासियों से वादा भी किया, कांग्रेस की सरकार बनने पर उनकी मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं आदिवासियों का दुख दर्द समझता हूं, उनकी बातों को समझता हूं। इन चुनावों में मध्य प्रदेश का भविष्य आपको चुनना होगा, ये कमलनाथ ने कहा है। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। अपना मध्य प्रदेश आदिवासियों के अत्याचार पर नंबर 1 मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये चुनाव 4 महीने बाद किसी केवल उम्मीदवार का नहीं है, केवल किसी पार्टी का नहीं है। ये चुनाव हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का और आदिवासी समाज के भविष्य का है। हमारी सरकार बनी थी, 15 महीने चली, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए, सौदा हो गया। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक आते थे कि हमें इतना करोड़ रुपए मिला, मैं उन्हें कहता था भाई सौदा मैं करने वाला नहीं हूं, सौदे से मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं जनता के आदेश पर कुर्सी से बैठूंगा। आज जब मूल निवासी हमारा आदिवासी है मध्य प्रदेश का, ये पट्टे की मांग करता है, मैं तो उल्टी बात कहता हूं। मैं कहता हूं भाई कलेक्टर आप इनसे पट्टे की मांग करिए, जमीन तो इनकी है और इनका अधिकार है पहले जमीनों पर। और आज आदिवासी भटक रहा है, आज आदिवासी भटक रहा है, आज आदिवासी की संस्कृति पर हमला हो रहा है। आदिवासी की, जैसे विक्रांत ने कहा, वनवासी, पता नहीं क्या क्या नाम रख रहे हैं। आज ये चुनौती हमारे सामने है। हम अपने केवल जमीन की बात नहीं है, संस्कृति की बात है, सम्मान की बात है। मध्य प्रदेश में